नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। केन है उपनिषद, ये हमारा विषय है और ये सामवेदीय तलवकार है, अर्थात सामवेद, इसको तलवकारोपनिषद भी कहते हैं। सामवेद से ये उद्धृत किया गया है, लिया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं। इस उपनिषद में क्या कहा है? केने श्रितम पतति प्रेषितम मन है, केने प्राण है प्रथमे प्रैति ही युक्त है। केने श्रिताम वाचमिमाम वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम कै उ देवो युनक्ति। कितनी सुंदर बात बताई है ये। किसकी प्रेरणा से मन इच्छित विषय पर गिरता है? ध्यान देने योग्य बात है। यह किसकी इच्छा होती है कि जो मन है वह इच्छित विषय पर गिरता है? किससे नियुक्त हुआ फैला हुआ प्राण चलता है? ये जो प्राण है, यह किससे नियुक्त हुआ है कि यह चल रहा है? किससे प्रेरित हुई यह वाणी बोलती है? कौन देव आंखों और कानों को चलाता है? कितनी सुंदर बात है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो है वाचम चैसे उ प्राणस्य प्राणः। चक्षुषस्य चक्षुरति मुच्य धीरा प्रेत्यास्मान लोकाद मृता भवन्ति। वह कान का कान और मन का मन है। ध्यान से सुनिए। जो निश्चय से वाणी का वाणी है वही प्राण का प्राण और आंख की आंख है। ये उत्तर है। इन इंद्रियों से छूटकर धीर पुरुष इस लोक से पृथक होकर अमर होते हैं। अब देखिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जगत क्या है, किसने रचा है, ये प्रश्न है जो स्वाभाविक शांति के साथ बैठे हुए मनुष्यों के हृदय में उत्पन्न हुआ करते हैं। किस प्रकार के मनुष्यों के हृदय में उत्पन्न होते हैं? जो स्वाभाविक शांति की प्राप्ति करना चाहते हैं। जो स्वाभाविक शांति प्राप्त नहीं करना चाहते, उनके हृदय में इस प्रकार का कोई भी भाव या विचार उत्पन्न नहीं होता। इन्हीं प्रश्नों के समाधान की इच्छा ने दर्शन शास्त्र को जन्म दिया। इसीलिए नियम बनाया गया है कि दर्शन का अधिकतर विस्तार उन्हीं देशों में हुआ करता है जहाँ शांति का साम्राज्य स्थापित हुआ करता है। भारतवर्ष में क्यों इतना अधिक फैलाव दर्शन शास्त्र का हुआ, जिसका उदाहरण पृथ्वी के अन्य भाग में नहीं पाया जाता? इसका कारण यही है कि भारतवर्ष राम राज्य के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप में दर्शन का थोड़ा बहुत फैलाव जो हुआ, उसका होना उसी समय संभव हुआ जब यूरोप से पोपडम की चढ़ी हुई कमान उतारी और यूरोप निवासियों को विचारों के प्रकट करने की स्वतंत्रता मिली। दर्शन के मूल प्रश्न मनुष्य की नैसर्गिक इच्छा के उत्कृष्ट रूप हुआ करते हैं। अतः इन्हीं नैसर्गिक इच्छा की तह से उठे हुए प्रश्नों के साथ इस उपनिषद का प्रारंभ होता है। एक जिज्ञासु के शांत हृदय में प्रश्न उठता है कि मन किस प्रकार संकल्प विकल्प करता है। ध्यान से सुनने की बात है कि ये मन जो है किस प्रकार से संकल्प और विकल्प करता है। कहाँ से उसमें इतना वेग आ जाता है कि जिससे यह कल्पनातीत काल में असंख्य मील दूर पहुंच जाया करता है। किस कारण प्राण अपना विलक्षण काम अपने प्राणियों के जीवन का आधार बना हुआ है। चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रियों में जड़ प्रकृति का कार्य होते हुए भी किस प्रकार देखने सुनने आदि की विचित्र क्रियाएं हुआ करती हैं। उपनिषद के ऋषि ने जिज्ञासु का उत्तर दिया कि ये शक्ति है, और हाँ, वह एक विलक्षण शक्ति है जो मन, श्रोत्र आदि इंद्रियों में अपना अपना व्यापार करने की योग्यता प्रदान
करती है और उसी की प्रदान की हुई योग्यता से मन आदि मिट्टी के ढेले के सदृश होते हुए भी वह विलक्षण काम करते हैं कि जिनकी कार्य प्रणाली समझने में विज्ञान के टिमाते हुए दीपक धुंधले पड़ रहे हैं। उत्तर के अंतिम भाग में यह संकेत कर दिया गया है कि यदि तुम उस शक्ति का सामीप्य प्राप्त करके अमरता का जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें इंद्रियों के कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनसे काम लो, उनको अपना व्यापार करने की स्वतंत्रता दो, परंतु तुम उनके कार्यों से निरपेक्ष रहो, उनमें फंसो नहीं, उन पर अधिकार रखो। तो ये जो है आज केनोपनिषद की प्रथम कक्षा है। इसके 2 मंत्र हमने जो है उनका अध्ययन किया। आप इन मंत्रों पर विचार करिए कि ये क्या कह रहे हैं और गंभीरता से विचार करिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्ते।